नमस्कार प्यारे दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेडी। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखवा देते हैं आपको। वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम सूत्र लिखवा देते हैं आपको। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आरोपित बल अपॉन परीक्षण आवेश। इसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे, आरोपित बल को एफ से प्रदर्शित करेंगे और जो परीक्षण आवेश होगा वो Q0 या Q0 से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका मात्रक बताते हैं आपको। मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है, पहले हम लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर बल का मात्रक अपॉन परीक्षण आवेश का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और परीक्षण आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। अब ये राशि है, ये राशि कैसी है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। और सदिश राशि है इस वजह से, अगर कोई धन आवेश रखा हुआ है, कैसा है? धन आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो आवेश से बाहर की ओर होगी। किधर होगी? आवेश से बाहर की ओर होगी, अर्थात चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। यदि आवेश कैसा है? धनावेश है। आवेश कैसा है? यदि आवेश धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। दूसरा, यदि आवेश
कैसा हो, ऋणावेश हो, यानी ऋण आवेश हो। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो चालक के पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी। यानी जब पॉजिटिव आवेश होता है तो उसमें बाहर की ओर होती है, और नेगेटिव आवेश होता है उसमें अंदर की ओर होती है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम कराते हैं आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बता रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू हमने लिया, ये बिंदु O पर स्थित है, यहां से स्मॉल r दूरी पर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। क्या रख देते हैं? परीक्षण आवेश। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर एक बल लगता है जिसकी दिशा इधर होती है, O से P की ओर रहती है। अब जब जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदु P पर क्यू नॉट आवेश रखा है। इन दोनों आवेश के कारण इन दोनों के मध्य लगने वाला जो कूलामी बल होगा, पहले हम उस बल को निकालेंगे। आप लिखेंगे कूलाम के नियम से बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इधर हो जाएगा आपका Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। F का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन R स्क्वायर। E बराबर हो गया। यदि आवेश निर्वात में स्थित हो तब K बराबर हो जाता 1। इस कंडीशन में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं 9 × 10⁹ क्यू अपॉन R स्क्वायर। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान किसके बराबर होता है? 9 × 10⁹ के। एक ये निकल के आता है। यदि हम सदिश रूप में लिखना चाहें इसको, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, सदिश रूप में लिखें तब E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर, और इस पर सदिश का चिन्ह आ जाएगा। इस तरीके से बनेगा ये। यदि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी R के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है हमें। यहाँ R स्क्वायर रहेगा, ये 0 रहेगा, इधर E रहेगा, तो हमें जो वक्र प्राप्त होगा इस तरीके का वक्र प्राप्त होगा।
यहाँ होगा E प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब हुआ कि E का जो मान है, जैसे जैसे हम R बढ़ाते जाते हैं E का मान बहुत तेजी से गिरता हुआ चला जाता है। E का मान बहुत तेजी से गिरता हुआ चला जाता है। आज हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताई आपको। ये बात समझ में आई होगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।